प्रिय छात्र, आप सभी लोग कैसे हैं? हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4 प्रश्न संख्या 2। कई दिनों से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। उसमें प्रश्न संख्या 6 दिया है। देखिए, प्रश्न संख्या 2 में नहीं दिया है, प्रश्न संख्या 1 में दिया है। कुल 10 प्रश्न दिया है, उसमें का हम 5 प्रश्न हल कर चुके हैं। आज हम लोग हल करेंगे प्रश्न संख्या 6। तो देखिए, हमको यह बताना है कि यह बटा में दिया गया है, यदि यह शांत में हो तो इसका दशमलव प्रसार भी आप ज्ञात करिए। यही इसका कहने का मतलब है। तो देखिए, हम लोग इसको सबसे पहले छोटा बनाते थे और तब हर का खंड करके देखते थे कि शांत है कि अशांत है। यदि वह शांत होता था तो उसे दशमलव में हम व्यक्त करते थे। क्लियर है? तो देखिए, चलिए हम बताना चालू कर रहे हैं। यहाँ पर हम लिख रहे हैं हल। अब देखिए, प्रश्न को उतार देते हैं। 23 बटा में 2 का पावर 3, इसका मतलब 2 3 गो और बीच में गुणा है 5 का पावर 2। अब यह एक बात बताइए कि यह शांत है कि नहीं है। तो देखिए, यह शांत है, क्योंकि इसके हर का जब खंड हम किए हैं, हम किए ही नहीं हैं, हर का खंड तो करके ये दिया है। एक और मने बढ़िया चीज़ है कि आपको खंड नहीं करना पड़ा, इसमें हर का खंड करके दिया है। तो 2 कगो दिया है, 3 गो दिया है, और 5 कगो दिया है, 2 गो दिया है। 2 दिया है 3 गो और 5 दिया है 2 गो। तो इसका मतलब कि 2 और 5 इसके खंड में है, तो यह शांत है। क्या है? शांत है। तो अब क्या करेंगे, जब यह शांत है, इसको पहला प्रश्न में ऐसा किया गया था, तो अगर यह शांत है तो इसको हम लोग दशमलव में व्यक्त करेंगे। क्या करेंगे? दशमलव इसका प्रसार करना है। तो देखिए, अब हमको बताइएगा, 2 कगो है, 3 गो है, 2 कगो है, 3 गो है। अब बताइए, 5 कगो है, 2 गो है। भाई 2 घात ना है, जब 2 घात है तो 2 गो है। 5 को 2 बार लिखेंगे और 2 को क बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे। तो 2 है 3 गो और 5 है 2 गो। क्लियर हो गया? तो जब 2 है 3 गो और 5 है 2 गो, तो 5 को भी हम 3 बनाएंगे, माने 5 भी 3 गो करेंगे। तो बताइए, 3 करने के लिए कितना कम हो रहा है? 5, 1 कम हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे। किसका? 5 का घात 1। अब बताइए, 3 गो हो गया, गुणा कर दिए तो 3 गो हो गया ना। लेकिन जानते हैं, मान में अंतर हो गया है। अब नीचे तो आप गुणा कर दिए, लेकिन अब जितने से गुणा नीचे किए हैं, जिस अंक पर जैसे करके गुणा किए हैं, क्योंकि 5 का पावर 1 था नहीं, उतने ही से उसके अंश में भी गुणा कर दीजिए, तब 5 का पावर 1 हो गया। अब जानते हैं, यह 23 बटा में 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2 ही है, माने इतना ही है। इसके मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि अभी 5 का पावर 1 से 5 का पावर 1 ऐसे कट जाएगा तो यह बच जाएगा। तो अब इधर लिखेंगे अंश तथा हर में 5 का पावर 1 से गुणा करने पर। ठीक है? क्लियर है? मैंने लिख दिया, अंश तथा हर में 5 का पावर 1 और 5 का पावर 1 से गुणा करने पर। अब देखिए क्या होगा, 23 गुणे 5 का पावर 1 का मतलब क्या? 5 1 गो, तो मैं 5 लिख दे रहा हूँ ऐसे फ्रेश। और बटा में, अब यह देखिए, 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 है। पहले यहाँ पर देखिए, बताइए, 5 का पावर 2 और 5 का पावर 1। देखिए, यह 5 का पावर 1 जो है और यह 5 का पावर 1 जो है, हम अपने से किए हैं, सवाल में कहीं नहीं दिया था। क्यों किए? अब प्रश्न उठेगा क्यों किए। तो देखिए, 2 को गो है, 3 गो है, तो मैं 5 को भी 3 बनाऊंगा। इसीलिए मैंने, अबे यहाँ पर 1 घात होता ना तो 5 का पावर 2 से ऊपर नीचे गुणा करते। ठीक है? तो पहले इसको देखिए ऐसे, 2 का पावर 3 मैंने लिख दिया, और इसमें देखिए गुणा का चिन्ह है जिसको मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए।
और ये आधार क्या है, बराबर है। आधार बराबर है और घात अलग अलग है। आज जब गुणा करना हो तो आधार में आधार का गुणा नहीं करते हैं, एक आधार लिख करके, जैसे मैंने आधार 5 लिख दिया और इस घात को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 2 में 1 जुटा तो क्या हो गया, 3 हो गया। अब बताइए 2 का पावर 3, तो यहाँ 5 का पावर भी 3 हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, एकदम स्प्लिट करके बढ़िया से देख के पढ़िए। अब देखिए यह हो जाएगा, फिर से एक बार उतारते हैं और 23 गुणे 5 उतार रहे हैं सवाल को, बटा में। अब देखिए यहाँ नीचे हर हल कर रहे हैं, हर में जो है उसको हल कर रहे हैं। बताइए 2 का पावर 3 हो गया, 5 का पावर 3 हो गया, गुणा है ना। तो बताइए इसका घात तो समान है लेकिन आधार क्या है, अलग अलग है। तो देखिए जब आधार अलग अलग हो और घातें एक समान हो तो आधार में गुणा करने के लिए कहा जाए तो आधार में आधार का गुणा करके एक घात को लिख देते हैं। तो गुणा करिए आधार में, 2 गुणे 5 तो क्या हो जाएगा 10, और एक घात को आप यहाँ पर 3 को लिख दीजिए। अब देखिए क्या करेंगे, अब इस 23 का 5 में गुणा कर दीजिए कि 5 तिया के 15 को 5 हासिल 1 और 5 दूना के 10 1 11 हो जाएगा, बटा में। बताइए 10 का पावर को हो गया 3 गो। अच्छा बताइए, मैं कई बार बता चुका हूँ कि जैसे 10 है उसके पावर 3 दिया है, तो देखिए इसका मतलब ये हो कि 1 के ऊपर 3 गो जीरो। अगर 10 के ऊपर अगर 5 दिया हो तो इसका मतलब होता है कि 1 के ऊपर 5 गो जीरो, माने 10 3 बेर, 10 गुणे 10 गुणे 10 3 बेर। तो मैं लिख दे रहा हूँ 1 के ऊपर क जीरो लिख देंगे, 3 गो, 1 2 3 जीरो लिख दिया, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, अब 115 में 1000 का भाग देना है। तो देखिए 1000 का हो, 1 लाख का हो, इस प्रकार का जब भाग हो, जैसे एक पर कोई गो जीरो दे के भाग करने के लिए कहा जाए, तो आप कुछ करिए मत, ये अंश वाला उतार के रख दीजिए। 1 1 5, देखिए यहाँ पर 2000 होगा तो ऐसे नहीं लिखेंगे, 3000 होगा तो नहीं आप ऐसे लिखेंगे। तो अब क्या करिए कि है जीरो गिनिए, 1 2 3, 3 गो जीरो है ना, 3 गो जीरो है, तो इसको ऊपर वाले को उतार के रख दिए, भाग देंगे तो इतना ही आएगा। इधर से गिनिए 1 2 3, 3 अंक हो गया। तो 3 गो जीरो है ना, तो दाएं बगल से, यह दायां बगल है, जिधर हाथ रख के हम लिखते हैं ना, देखिए जिधर से लिखते जाते हैं वो बायां होता है, और उसके जिधर लिख के निकल जाते हैं उधर दायां होता है। तो दाएं ओर से 1 2 3 गो हो गया ना, जीरो भी कगो है 1 2 3, 3 गो जीरो है तो 3 अंक पर दशमलव आएगा। तो 1 2 3, तो यहाँ पर हम लोग दशमलव लगा देंगे। अब देखिए इसका आंसर हो गया, इसका उत्तर हो गया, हम लोग उत्तर लिखेंगे, ठीक है। 23 बटा में 2 का पावर 3 5 का पावर 2 का दशमलव प्रसार 0.115 होगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 का, इसी में का ये 7वां सवाल है। कितना है देखिए, इसका भी वही काम करना है। अगर यह शांत होगा ना तो इसका हम लोग दशमलव प्रसार करेंगे। तो देखिए 129 बटा में 2 का पावर 2, इसका मतलब 2 का गो है, 2 गो है। बताइए 5 का पावर 7, इसका मतलब कि 7 का गो है, 5 गो है। अरे 5 का गो है, 7 गो है। और बताइए 7 का गो है, 5 गो है, ठीक है ना। हर का खंड करके दिया गया है। हमको एगो बात बताइए आप, इसके हर के खंड में आपको 2 दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर 2 दिखाई दे रहा है, सिर्फ 2 नहीं ना है, देखिए 2 भी है, 5 भी है और 7 भी है। 2 नहीं है, अगर सिर्फ 2 होता तो ये शांत होता। जानते हैं इसका खंड होगा शायद 43 गुणे 3 होगा। इसको छोटा नहीं करेंगे क्योंकि यह छोटा दिया है बना करके, छोटा है, इससे यह छोटा नहीं होगा। क्योंकि इसका अगर अंश का हर का हम खंड करके यदि इसका मौसा निकालेंगे ना, जिसे हम उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते थे, तो उसका एक ही आएगा। मैं पीछे के जो वीडियो है उसमें इसको बनाया हूँ। तो देखिए 129 बटा में 2 का पावर 2, 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5, ठीक है।
तो इसके हर में आप देखिए, हर में क्या है, 2 है, हर में क्या है, 2 है, तो सिर्फ 2 रहता तो शांत हो जाता। अच्छा 5 का पावर 7 देखिए 5 भी है, तो 5 भी रहता तो शांत हो जाता, लेकिन 2 भी है 5 भी है, तो यहाँ तक तो सही था कि 2 था और 5 था तो शांत होता। लेकिन 2 और 5 के अलावा हर में यदि कोई भी संख्या आपको दिखाई दे देगी तो इसका मतलब यह हो गया कि यह जो है अशांत आवर्ती है, यह शांत नहीं है। तो जब यह शांत नहीं है तो इसको आपको दशमलव प्रसार नहीं करना है। तो बताइए हम कैसे लिख दें? लिख देंगे, देखिए हल समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आएगा तो देखिए कमेंट करिए ज़रूर आप लोग ज़रूर कहिए कि सर आप जो बता रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है। देखिए 129 बटा में 2 का पावर 2, 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5, इस तरह से है। ठीक है, अब क्या है कि आप लिख दीजिए इसका, क्योंकि देखिए इसके हर के खंड में 2 है और 5 है तो शांत था, 2 2 गो था, 5 7 गो था और 7 5 गो, तो ये शांत था। लेकिन इसी में 7 का पावर 5 आ गया। अगर यह 7 का पावर 5 नहीं होता ना तो यह हो जाता शांत और इसको हम दशमलव में बदलते, लेकिन यह शांत है नहीं। लिखेंगे कि 129 बटा में 2 का पावर 2, 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। देखिए अशांत आवर्ती है ना, इसीलिए इसको हम दशमलव में नहीं बदलते हैं। यदि शांत होता तो बदलते। आप अशांत आवर्ती होगा। नेक्स्ट देखिए यही इसका, अब उसके बाद अगला जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा।